जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज है दिन शनिवार। तो शनिवार के दिन ये सुबह सुबह का है। तो देखो, मैंने रात को है ना दवाई डाल दी थी उसमें चैम्बर में, और आसपास भी डाल दी थी, क्योंकि एक दो कॉकरोच निकलते थे रात को और सुबह नहीं मिलते थे ढूंढने में। तो मुझे लग रहा था कि ये साफ़ सफाई दीपावली की करेंगे तो उससे पहले ही ये सब साफ़ हो जाए। तो रात को दवाई डालने से तो आप देख लो घर की हालत कैसी हो रही है। मैंने 2 सूपनी भर के फेंके थे, भर के पन्नी में रख दिए थे। तो यहाँ देखो भाई, कितना कॉकरोच पड़ा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी ने कुछ कचरा फेंक दिया हो। और यही नहीं, पूरे घर में थे इसी तरह से। तो मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, झाड़ू लगा के मैंने इनको भरा। तो भरने में क्या, अभी देखो ये ऐसा लग रहा है जैसे सारे मरे पड़े हैं, पर ये मरे नहीं है, काफ़ी मरे और काफ़ी ज़िंदा भी हैं। क्योंकि ये उल्टे हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि ये उल्टे हो गए तो मर गए, और वो बिल्कुल शांति से रहते। जैसे ही उनको झाड़ू लगी और वो सीधे हो जाते तो वैसे ही भागने लगते। मैंने आज मारे भी बहुत थे, झाड़ू ही मारती गई मैं, मार मार के उनको। देखो ये हिलते हुए दिख रहा है, इनको झाड़ू टच हो रही है ना, तो उन्हें लग रहा है कि अब हम सीधे हो जाएंगे, तो वो हिलने लगते हैं। और मैंने काफ़ी मारे। ये देखो चारपाई के अंदर भी घुसे हैं। इतना परेशान है कि पूछो मत। कुछ भी सामान रख दो रात में ही रहते हैं। और ये जो पर्दे टंगे हैं, पर्दों में भी घुस जाते हैं। पहनने के कपड़े साफ़ कर कर के झड़ा झड़ा के पहनना पड़ते हैं, बच्चों को पहनाना पड़ते हैं, और फिर भी कभी कभार कपड़ों में घुस ही जाते हैं वो। तो यहाँ ये सब साफ़ करके और इनको पहले फेंका है मैंने। अकेले कॉकरोच ही जल्दी देखो भाग रहे हैं, तो भाग रहे हैं। इनको मारते मतलब मार मार के मैंने निकाले, काफ़ी निकाल दिए थे, और काफ़ी छुप भी गए थे जो नहीं मिले थे ढूंढे। और ये 2 दिन तक मुझे परेशान करेंगे, 2-3 दिन तक, जब तक वो दवाई का असर रहता है। एक पाउडर की तरह, एक केमिकल जैसा है, उसको जैसे ही आसपास डाल देती तो उसकी बदबू से ना सब अंदर के कीड़े बाहर आ जाते हैं। बाहर आ जाते हैं तो कुछ दिन के लिए थोड़ी राहत मिल जाती है। अब चैम्बर एक गंदगी वाली जगह है, तो क्या कर सकते हैं, गंदगी में ही कीड़े होते हैं। तो ये कॉकरोच वहीं से निकलते जा रहे हैं। मैंने सब कुछ सब साफ़ करते करते मतलब मुझे 6:30 बज गए थे। सुबह 4:30 बजे जग के मैंने आधा घंटा खुद के लिए दिया, क्योंकि मैं थोड़ा सा योगा करती हूँ और शरीर मेरा बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो इसके लिए मुझे थोड़ी सी एक्टिविटी ज़रूरी है। ऐसा मुझे लग रहा था, तो मैं खुद से ही टाइम देने लगी। नहीं तो मैं इन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं मानती थी, क्योंकि मैं बहुत सही थी, मुझे कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं होती थी। और अब बहुत ज़्यादा दिक्कत ही दिक्कत होती है, कहीं कुछ तो कहीं कुछ, बिल्कुल भी सुकून नहीं मिलता है। इस कारण से मैं सुबह अपने लिए भी आधा घंटा देती हूँ, और आधा घंटा देने के बाद जो समय बचता है वो मैं अपने घर के कामों में और बच्चों को में निकाल देती हूँ। दोपहर में रेस्ट ज़रूर करती हूँ, क्योंकि सुबह जल्दी आँख खुल जाती है, और फिर दोपहर में थोड़ा सा आराम कर लेते हैं 1-2 घंटे के लिए, तो अच्छा लगता है। और अगर कुछ काम निकल आता है तो नहीं भी करते हैं। तो यहाँ मैंने आरुषि से बोला कि मेरे बाल इतने मतलब बहुत अच्छे बाल थे, और मेरे बाल आधे से ज़्यादा चले गए हैं। ये बीच बीच की जो चाँद है, इसमें तो बाल बचे ही नहीं है बिल्कुल। ऐसे फैलाओ ना ये, तो यहाँ पीछे चोटी बांधते हैं तो वहाँ खालीपन हो गया है। इस तरीके से मेरे बाल बिल्कुल चले गए हैं। तो आज जब बच्चियाँ बड़ी हो जाती हैं, सबके घर में यही है, तो थोड़ी सी मदद मिलने लगती है। तो आरुषि फ्री बैठी थी, तो मैंने उससे बोला कि आज थोड़ा सा मेरे बालों में लगा दो। तो मैं नहाने से पहले थोड़ा सा इसको 1-2 घंटे रख लूँगी, तो ये सिर भी धुल जाएगा। तो मैं आरुषि से एक घर में ही कुछ ऐसा बनाया था कि उस आज का दिन है संडे, और संडे के दिन मुझे कितने सारे काम हैं कोई पता नहीं, पर तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो इस कारण से नींद नहीं आई। और 2:45 पर मैंने मोबाइल उठाकर देखा था, तो उस टाइम 2:45 हो रहे थे। तो मुझे और ज़्यादा उलझन हुई कि अभी से आँख नहीं, मतलब सो नहीं पा रही हूँ, अभी से जग गई हूँ, तो फिर दिन कैसे निकलेगा। तो 1 घंटे में मैंने कुछ देर लेटे रहे, कुछ देर कुछ किया, तो 4 बजा लिए। 4 बजने में मतलब 5 मिनट कम थे, मैं अपने बेडरूम से बाहर आ गई। बाहर आने के बाद बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है पूरी बॉडी में। तो घूमते फिरते रहे, घूमने के बाद इधर से उधर, पोर्च से अंदर आ रहे, अंदर से पोर्च जा रहे, और योगा भी करते जा रहे कि थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे तो शायद उससे थोड़ा सा रिलैक्स मिले। पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है भाई। सोचा मन को थोड़ा अच्छा करने के लिए मुझे चाय सुबह सुबह चाहिए, तो मैं चाय बना के ले आई हूँ। और देखिए भाई, आज मैंने बिस्किट भी सुबह सुबह खाए। इसमें
इसमें आधा मग्गा मैंने चाय में, ये मग्गा आपको देखने में लग रहा होगा इतना नहीं है बड़ा, लेकिन इसमें मैंने भर के चाय बनाने की सोची थी, पर चाय ज़्यादा पी लेते हैं तो भी दिक्कत हो जाती है। फिर मैंने 1 कप से थोड़ी सी ज़्यादा बनाई चाय, और इसमें ये आधा मग्गा करके और चाय पी ली है। और 4 बिस्किट भी खाए हैं पार्ले जी, कि उससे थोड़ा सा सही लगेगा तो मैं और एक्सरसाइज कर सकूं और अपना काम करूं। संडे के दिन सभी लोग तो कितना सोते हैं और सोचते हैं बढ़िया फ्री होके आराम से काम करेंगे, बच्चों को स्कूल भी नहीं जाना है, लेकिन बच्चे को कोचिंग जाना है और 8:30 बजे मुझे कोचिंग भी उनको भेजना है। फिर घूमने भी जाना है थोड़ा सा, इधर से जाने के लिए सोच तो रहे हैं कि बच्चे स्कूल से यहाँ से रेडी करके बच्चों को कोचिंग भेजेंगे, और कोचिंग से जैसे ही वापस आएंगे तो वैसे ही चले जाएंगे 1-2 घंटे के लिए, थोड़ा मन भी अच्छा हो जाएगा और बच्चों का घूमना भी हो जाएगा। पर कुछ काम भी पड़े हैं, तो अभी आज मैं झाड़ू पोछा इतना जल्दी नहीं करूँगी। और घर में इतने कॉकरोच निकल रहे हैं ये चैम्बर से, तो चैम्बर में डाल दी थी मैंने, एक दवा लेके आई थी ये, तो मैंने वो दवा डाल दी थी उसमें। और दवा डालने से इतने ज़्यादा निकल रहे कि पूरे घर में बिखरे पड़े हैं। तो कल का दिन तो जैसे निकला था निकाल दिया मैंने, पर आज इतने ज़्यादा नहीं है, तो मैंने रात को ही सब झाड़ू लगा के इधर पास में इकट्ठा कर दिया था। तो देखना आप लोग कैसे दिखाएं, हम आपको एक मिनट कैमरा बैक करके दिखाते हैं। ये झाड़ू लगा के पूरी इकट्ठा कर दिए हैं, एक दो घर पूरे में पड़े हैं, छोटे छोटे दिख रहे हैं, बच्चे सोए हैं अभी। देखो घर की हालत कैसी पड़ी है, हिम्मत नहीं पड़ रही है कुछ काम करने की, और शरीर बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा है। अभी ये कपड़े भी पड़े हैं, सोच रहे कपड़ों को पहले फोल्ड कर लेते हैं फिर बाद में करेंगे। अब हम आपको दिखा देते हैं, दिखाने के लिए तो बहुत कुछ रहता है पर टाइम नहीं रहता, और टाइम के साथ सुबह इतनी भड़बड़ होती है कि काम सब दिखाना बहुत मुश्किल है। तो ये चाय मैंने बना ली, इसी भगोनी में दूध रखा था तो मैंने इसी में 1 कप चाय बना के पी ली है। और ये सब बर्तन भी जमाएंगे, और ये मलाई इकट्ठी हो गई है, एक ये जग भरा है और ये छोटी सी भगोनी भरी, इसमें 1 लीटर दूध गर्म हो जाता है। तो ये लगभग 15 दिन की है, इस बार नहीं हो पाया जल्दी, तो ये 15 दिन की मलाई ही इकट्ठी हो पाई, और दूध भी थोड़ा सही नहीं मिल रहा है इसलिए। तो अब हम इसका घी बना लेते हैं, और घी बनाने के बाद फिर झाड़ू पोछा करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना काम। वैसे तो बड़ी भगोनी में निकाल लेते थे, ये जो बड़ी वाली भगोनी है इसमें लगभग 3 लीटर से ज़्यादा दूध गर्म हो जाता है, तो इसी में निकाल लेती थी मक्खन, रई से हाथ से मसल के। पर वो क्या है ना कि मलाई का ये रहता है, तो इसमें ऐसे बारीक बारीक फुटकी सी रह जाती है, कैसा बताएं मैं आपको, दाने दाने रह जाते हैं, तो वो मसलते नहीं। इसलिए अब हम इस बार बनाएंगे मिक्सी में, तो मिक्सी से जल्दी हो भी जाएगा, और फिर घी गर्म कर लेंगे इसी में। तो चलो अब हम मिलते हैं आपसे मक्खन बनाने के बाद।